देश में 2027 में पूरी होने वाली जनगणना अभी शुरू भले ही ना हुई हो, लेकिन उस पर सवाल उठने शुरू हो गए हैं। यह सवाल जायज इसलिए भी हैं क्योंकि मामला सीधे सीधे आदिवासी अस्मिता और उनकी धार्मिक पहचान से जुड़ा है। प्रस्तावित जनगणना में जातियों को अलग कॉलम में शामिल करने का निर्णय लिया गया है, लेकिन आदिवासियों को धर्म और अन्य धार्मिक विश्वास यानी ORP अदर रिलीजियस परसुएशन के कॉलम में शामिल किया जाना तय हुआ है। आदिवासी लेखिका और झारखंड निवासी वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर वासवी कीड़ो आदिवासियों की धार्मिक पहचान को लेकर चिंता जता चुकी हैं। देखते हैं द लेंस से बातचीत में उन्होंने क्या बताया। माननीय प्रधानमंत्री ने ये घोषणा कर दी है कि जनगणना होगी और उसके साथ जातीय गणना भी होगी, तो आदिवासियों की गणना फिर कैसे होगी बिना धर्म कॉलम के? ये गणना तो पॉसिबल ही नहीं है। तो पूरे देश भर के जो विभिन्न आदिवासी संगठन है वो कह रहे हैं कि भाई जनगणना कराने से पहले आदिवासियों के लिए धर्म कॉलम किया जाना चाहिए। तो ये बात अभी बहुत स्पष्ट रूप से भारत सरकार ने किया नहीं है कि ये कैसे हो सकता है, लेकिन बहुत ही लॉजिकल बात है कि अगर जब तक आप धर्म कॉलम नहीं करते हैं तो जनगणना कैसे होगी? जातीय गणना में कैसे पता चलेगा कि कितने इस देश में आदिवासी हैं? सही मायने में देखिए तो आदिवासियों की गणना होती नहीं है। बहुत सारे इसके रीजंस है, बहुत सारे कारण हैं। तो ये धर्म कॉलम को लेकर जो बातें सरकार की तरफ से कही जा रही है, उनका ये कहना है कि आदिवासी एकमत नहीं है और सरना शब्द आता है, सौसार आता है, दोनी पोलो आता है, कोयतूर आता है, जाहिर थान, सरना, आदिवासी धर्म कॉलम की बात आती है। तो ये आदिवासी धर्म कॉलम कोई एक शब्द होना चाहिए, सर्वमान्य शब्द होने चाहिए, ये सरकार का कहना है। लेकिन इन सब विवादों से अलग मध्य भारत के छत्तीसगढ़ के बस्तर में सर्व आदिवासी समाज ने सरकारी जनगणना से अलग अपनी स्वतंत्र जनगणना शुरू कर दी है। आइए विस्तार से समझते हैं कि पूरा मामला क्या है। यह रिपोर्ट बस्तर से भेजी है हमारे सहयोगी बप्पी राय ने। आदिवासियों की स्वतंत्र जनगणना कराने का जिम्मा सर्व आदिवासी समाज ने उठाया है। इस संगठन ने इसी साल मार्च से यह काम शुरू भी कर दिया। इस स्वतंत्र जनगणना में 1000 से अधिक गाँवों को शामिल किया गया है। प्रशिक्षित आदिवासी युवाओं की टीम हर गाँव में जा रही है। प्रत्येक टीम में 2 सदस्य हैं। यह टीम डिजिटल और मैनुअल तरीके से डेटा इकट्ठा करती है। 18 प्रमुख पैरामीटर्स जैसे जनसंख्या, शिक्षा, गोत्र, जमीन, विश्वास और यहाँ तक कि पूज्य वृक्ष और आत्माओं को भी दर्ज किया जा रहा है। इस काम के लिए 17 रजिस्टर बनाए गए हैं। संगठन का दावा है कि ये रजिस्टर आदिवासी संस्कृति को संरक्षित करने में मदद करेंगे। हालांकि खेती का मौसम इस सर्वे को धीमा कर रहा है, लेकिन 50% काम पूरा हो चुका है। यह जनगणना सिर्फ आदिवासियों तक सीमित नहीं है। इसमें SC, OBC और सामान्य वर्ग के लोग भी शामिल हैं। जो आदिवासी अन्य धर्म अपना चुके हैं, उनकी सांस्कृतिक जड़ों को भी इसमें दर्ज किया जा रहा है। सर्व आदिवासी समाज के बस्तर संभाग के अध्यक्ष प्रकाश ठाकुर बताते हैं कि आदिवासी पहचान किसी एक धर्म से बंधी नहीं है। यह सर्वे आदिवासियों की सांस्कृतिक और कानूनी पहचान को मजबूत करेगा। हाँ, यह समाज ने इस बार पहली बार इसलिए कर रहा है क्योंकि हम लोगों ने पिछले समय ये पाया कि हमारे आदिवासी समाज का एक ऑथेंटिक जानकारी नहीं है। कम से कम कहना था कि एक अपने क्षेत्र बस्तर संभाग का भी आप एक सर्वे रिपोर्ट आपके पास रहता था। हम सुप्रीम कोर्ट में गए थे, एक मामला लगा हुआ था, उस मामला को लेकर के। तो इसलिए क्या है कि हम लोगों ने एक आवश्यक समझा कि क्यों ना हम एक हमारी संख्या क्या है और हमारे लोगों का क्या स्थिति है, इसके बारे में हमको पता लगना चाहिए। और कभी भी हमको मांगा जाए तो हम सरकार के ऊपर कब तक डिपेंड रहेंगे? सरकार को जब मांगते हैं तो उनको तो काफ़ी समय लगता है, तो समय तत्काल नहीं मिल सकते। इसलिए हम लोग अपनी जानकारी, अपने लोगों की जानकारी हम अपने पास रखें और कभी भी जब भी मांगा जाए तो हम तत्काल दे सकें, ऐसा हमारी सोच है। हाँ, ज़मीनी स्तर पे तो अभी बताना मुश्किल है क्योंकि पूरे संभाग को दे दिया गया है और हर ज़िले हर गांव में चल रहा है। अभी जो परिस्थिति है अभी खेती बाड़ी का है तो उसमें धीमा हो गया है, लेकिन पिछले समय हम लोगों ने टारगेट 30 जून तक का दिया गया था। और 30 जून का कारण भी ये था कि हमारे बीच लोगों के यहाँ शादी ब्याह और उसके कारण क्या है, व्यस्तता के कारण क्या है, उसमें नहीं जुड़ पाए, वो कारण बताया गया है। तो एक जैसी ये है इस महीना माने 15 जुलाई के बाद ये हमारे जो काम में गति आएगा और वो लगभग अगर हो जाता है तो हमारा 30 अगस्त तक कंप्लीट हो जाएगा। हाँ, एक मापदंड है कि हमारे जो
जो हमारे जो है जनगणना नहीं है, एक सामाजिक सर्वे है। हम लोग इसको हम जनगणना का नाम नहीं दिया गया है, एक सामाजिक सर्वे है। हमारे समाज में कुल कितने समुदाय के लोग हैं, उन समुदायों की क्या व्यवस्था है, हमारी जो आदिवासी संस्कृति सामाजिक रूप से जो और सामाजिक और सांस्कृतिक दोनों रूप से जो हैं, तो उस पर एक उनकी गणना हो रही है। और हमारे समुदाय में कितने लोग हैं, अब उनकी क्या मान्यताएं हैं, और साथ साथ क्या है हमारे ताना बाना क्या है, ये सारी चीज़ उसमें उल्लेख रहेगा। और साथ साथ हमारे जो देवी देवता के बाद किस देवता को मानता है, कहाँ है उसका पेन थाना कहाँ है, और उसकी जगह क्या है, उसकी गोत्र क्या है। तो हम हमारे आदिवासी समाज में एक वनस्पति और एक जीव के नाम से एक गोत्र होती है। तो उस व्यवस्था के तहत कितने उस गोत्र में कितने लोग आते हैं और उस गोत्र को कितने लोग मानते हैं, एक जीव जंतु को कितने लोग मानते हैं, जीव जंतु और एक वनस्पति दोनों चीज़ रहता है, दो चीज़ को मानते हैं, उस पर कितने लोग अलग अलग मानते हैं, ऐसा है। जनगणना कार्य चल रहा है? नहीं, ये बस्तर संभाग का ही है। बस्तर संभाग के अभी फ़िलहाल बालोद जिला के डंडी लोहारा को वाले हम अपने से बोले कि हम करेंगे करके, और धमतरी जिला के नगरी ब्लॉक सिहावा है क्या? हाँ, ये एक पेन थाना का जगह रहेगा। उनका जो पैतृक, इनका जो पूर्वज कहाँ से आए और किस जगह के हैं, ये उल्लेख रहेगा। हाँ, नहीं, वो अपने हिसाब पे वो ठीक है, अपने हिसाब कर करता है। लेकिन क्या है कि पिछले हर साल जो अंदरूनी क्षेत्रों का छोड़ देता है, और जहाँ परिसीमन की जब बात आता है तो परिसीमन में कहाँ का जनसंख्या कम करना है, क्या करना है, वो पिछले समय हम देख चुके हैं। तो पिछले समय ऐसे ऐसे जो आबादी वाला गांव है उनको वीरान घोषित कर दिया था, इसलिए अपन उसको नहीं मानते ज़्यादा। हाँ, गांव में जो जितने भी लोग रह रहे हैं, गांव के हिसाब से अपने बस्तर संभाग के अंतर्गत गांव में जितने भी लोग हैं, उस गांव का सबका गणना किया जा रहा है। ये है, हम आदिवासियों कोई धर्म से नहीं है, लेकिन ये है कि अभी जो कुछ धर्म परिवर्तन जो किए हैं, उन धर्म परिवर्तन वालों का एक कॉलम रखा गया है, या वो परिवर्तित अपना धर्म परिवर्तन किया है या नहीं किया है, तो वो धर्म परिवर्तित ईसाई धर्म को मानता है या धर्म परिवर्तित हिंदू, ऐसा करके हम वहाँ पे एक कॉलम है, उस कॉलम में दर्शाया जाएगा। और आदिवासी जो हमारे जो प्रकृतिवादी हैं, उनका तो कोई धर्म है ही नहीं, उनका गांव तक वहाँ तक नहीं पहुँचे हैं। और ये हमको पता है कि अबूझमाड़ क्या, वो आपका बीजापुर हो गया, सुकमा, कोंटा, दंतेवाड़ा, जो ऐसा अंदरूनी क्षेत्र है जहाँ लोगों को जाना मुश्किल है, वहाँ तो नहीं हुआ है। जहाँ नक्सली क्षेत्र है वहाँ तो गए ही नहीं होंगे। ये है। इसके अलावा आगे और क्या विचार है भविष्य में आप लोगों का? नहीं, ये है हमारी सामाजिक सर्वे रहेगा, और एक सामाजिक सर्वे के तहत क्या है कि हम लोग पर डे का जो रहेगा, आज जैसे शाम को हो गया, शाम का हमारा 5 बजे का निर्धारित रहेगा, कितने लोग ख़त्म हुए उसका नाम उससे काटा जाएगा। अगर उस गाँव में किसी का पैदा हो गया तो वो एक नया जुड़ेगा। ये ऐसा हमारी जो व्यवस्था है। यह बात भी सच है कि अपनी भौगोलिक बनावट के कारण बस्तर और अबूझमाड़ जैसे सुदूर क्षेत्रों में कई गांव तक पहुंच आसान नहीं है। ऐसे में एक खतरा यह भी है कि सरकारी सर्वे में कुछ गांवों को खाली घोषित कर दिया जाता। बहरहाल यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि सर्व आदिवासी समाज की स्वतंत्र जनगणना पूरी होने के बाद अगर ये लोग अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपते हैं तो उसे किस तरह से स्वीकार किया जाएगा।